जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस भक्ति भरी कथा यात्रा में। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन को दिशा दे सकती है। यह कथा है दान की सच्ची महिमा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दान करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यह प्रश्न हमेशा बना रहता है कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। क्या अन्नदान सबसे बड़ा है? क्या स्वर्णदान सबसे बड़ा है? क्या वस्त्रदान सबसे बड़ा है? या फिर क्षमा और ज्ञान का दान सबसे बड़ा है? आज की कथा आपको इस रहस्य से परिचित कराएगी। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। माता लक्ष्मी के मुख पर गहन विचार देखकर भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, हे देवी, आज आप किस चिंता में डूबी हैं? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं सोच रही हूं कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। लोग कहते हैं अन्नदान श्रेष्ठ है, कोई कहता है स्वर्णदान, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा दान कौन सा है? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में धर्मवीर नाम का एक राजा था। वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजाहितैषी था। उसकी रानी सुमित्रा धर्मनिष्ठ और करुणामयी थी। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु राजा संतानहीन था और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन जब राजा मंदिर जा रहा था, तभी नगर की एक स्त्री ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। राजा ने कारण पूछा तो वह स्त्री बोली, महाराज, नगर में मान्यता है कि संतानहीन व्यक्ति का चेहरा सुबह सुबह देखने से दिन अशुभ हो जाता है। यह सुनकर राजा मौन हो गया, परंतु उसके हृदय में गहरा घाव लग गया। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन सब व्यर्थ गए। निराश होकर वह रानी के साथ वन में एक तपस्वी महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने ध्यान किया और कहा, राजन, पिछले जन्म के पापों के कारण तुम्हें संतान सुख नहीं है, लेकिन यदि तुम सत्य और अन्न का दान करोगे तो ईश्वर कृपा करेंगे, तुम्हें पुत्र मिलेगा। लेकिन उसकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महात्मन, चाहे आयु कम ही क्यों ना हो, पर हमें पुत्र का सुख अवश्य दीजिए। महात्मा ने आशीर्वाद दिया और प्रसाद स्वरूप एक खीर दी। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सत्यवीर। सत्यवीर बचपन से ही विलक्षण था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं वह भूखों को भोजन कराना और जरूरतमंदों की मदद करना पसंद करता। एक दिन उसकी माता ने पूछा, बेटा, तुम रोज अपने खाने का हिस्सा दूसरों को क्यों दे देते हो? सत्यवीर ने मासूमियत से कहा, माँ, जब कोई भूखा सोता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मैं चाहता हूं कि किसी की आंखों में भूख के आंसू ना आए। मेरा पेट चाहे आधा भरा रहे, पर किसी और का पेट पूरा भरे। यह सुनकर माता भावुक हो उठी। उसके अन्नदान से महल का भंडार घटने के बजाय और भरता चला गया। जितना अन्न सत्यवीर बांटता, अगले दिन भंडार उतना ही दुगुना भर जाता। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? हम तो अन्न बांटते हैं, लेकिन भंडार खाली होने के बजाय और भरता जा रहा है। तभी महात्मा की वाणी आकाश में गूंजी, राजन, यही अन्नदान की महिमा है। अन्न बांटोगे तो अन्न कभी कम नहीं होगा। एक दिन नगर का एक व्यापारी सत्यवीर की परीक्षा लेने आया। उसने सोने की थैली दी और कहा, राजकुमार, ये धन अपने पास रखो, इसे गरीबों पर खर्च मत करना, इससे तुम और धनवान बनोगे। सत्यवीर ने दृढ़ स्वर में कहा, धन सदा साथ नहीं देता। जब प्राण छूटते हैं तब सोना नहीं जाता, लेकिन अन्नदान और सत्यदान अमर हो जाते हैं। इसलिए ये सोना भी मैं गरीबों के लिए ही उपयोग करूंगा। और उसने उस धन से अन्न बनवाया और भूखों को बांट दिया। व्यापारी भावुक होकर बोला, आज मैंने सीखा कि धन का संग्रह व्यर्थ है, दान ही सच्चा धन है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, याद करो त्रेता युग का वो समय जब भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे। तब एक निर्धन ब्राह्मण के पास केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे। उसने सोचा कि इन्हें मैं स्वयं खा लूं या भूखे साधु को दे दूं।
उसने साधु को दे दिया। साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं नारायण का रूप था। उसके आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के घर में अन्न की कभी कमी नहीं रही। यही कारण है कि अन्नदान को महादान कहा गया है। समय बीतता गया। जब सत्यवीर की आयु 20 वर्ष होने को आई तो यमराज ने दूत भेजे और कहा, सत्यवीर की मृत्यु सांड के द्वारा होनी है। एक दिन सत्यवीर बगीचे में टहल रहा था, तभी एक विशाल सांड उसकी ओर दौड़ा। यमदूत प्रसन्न हुए कि आज उसका समय पूरा हुआ, लेकिन उसी क्षण उसकी पत्नी महल के द्वार पर भूखों को अन्न बांट रही थी। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि अन्नदान सबसे बड़ा दान है तो मेरे पति की आयु बढ़ा दीजिए। जैसे ही सांड ने ठोकर मारनी चाहिए, आकाश से प्रकाश उतरा और सांड शांत हो गया। आकाशवाणी हुई, सत्य और अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। सत्यवीर ने जीवन में इन्हीं का पालन किया है, इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी जाती है। यमदूत स्तब्ध रह गए और खाली हाथ लौट गए। कुछ समय बाद नगर में एक चोर पकड़ा गया। सब लोग चाहते थे कि उसे दंड दिया जाए, लेकिन सत्यवीर ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा दान है क्षमादान। यदि हम किसी को क्षमा कर दें और उसे सुधारने का अवसर दें तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। उसने चोर को क्षमा किया और काम देकर जीविका दी। वो चोर बाद में एक संत बन गया और नगर में धर्म का प्रचार करने लगा। सत्यवीर आगे चलकर केवल अन्नदान ही नहीं बल्कि ज्ञानदान भी करने लगा। वो बच्चों को वेद पुराण और धर्म की शिक्षा देता। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा दान कौन सा है? सत्यवीर ने कहा, अन्नदान से शरीर बचता है, क्षमा दान से मन शुद्ध होता है और ज्ञान दान से आत्मा प्रकाशित होती है। ये तीनों ही मिलकर जीवन को पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, अब तुम जान गई होंगी कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। अन्नदान जीवन देता है, सत्यदान आत्मा को शुद्ध करता है, क्षमादान रिश्तों को जोड़ता है और ज्ञान दान अज्ञान का अंधकार मिटाता है। जो मनुष्य ये चारों दान करता है वही सच्चे अर्थों में धन्य होता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भूखों को भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य है। सच्चाई और क्षमा से जीवन सुंदर बनता है और ज्ञान का दान आत्मा को मुक्त करता है। यही है दान की सच्ची महिमा। जय श्री राधे कृष्णा।